मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पर शनि देव का अस्त होना, ये 40 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनिदेव होंगे अस्त, और शनिदेव जब भी अस्त होते हैं प्रत्येक राशि पर उसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। शनि नवग्रह में एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत लंबे समय तक किसी भी एक ग्रह में रहते हैं, एक राशि में विराजमान रहते हैं। जैसे अमूमन शनि देव एक राशि में शनि देव लगभग 2.5 साल तक विद्यमान रहते हैं। 2026 में शनि देव मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। मीन राशि कालचक्र की सबसे अंतिम राशि 12वीं राशि कहलाती है, और 12वां भाव मोक्ष का भाव, व्यय का भाव, व्यय यानी कि खर्चों का भाव और विदेश के भाव के रूप में हम इसे देखते हैं। शनिदेव की महादशा 19 साल की होती है, तो 7.5 साल की 7.5 होती है, 2.5 साल की ढैया होती है। शनिदेव का अस्त होना, मार्गी होना, शनि की 7.5 महादशा, अंतरदशा लगना, शनि का उदय होना, वक्री होना, इन सभी चीजों का हमारे जीवन पर प्रत्येक जातक पर अलग अलग तरीके से इसका प्रभाव होता है। 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनिदेव अस्त स्थिति में रहने वाले हैं। लगभग ये 40 दिन अस्त रहेंगे। तो इनकी ये अस्त स्थिति में क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या आपको विशेष सावधानियां रखनी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वैसे भी ये साल बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत शुभ है। अगर सबसे लकी 2026 का कोई राशि है तो वो मिथुन राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है। अभी हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली खुशखबरी ये है इनकी कि इनकी लव लाइफ बेहतर होगी, एक बैलेंस सा बनेगा। मिथुन राशि जो है बुध की राशि कहलाती है, और बुध और शनि में काफी अच्छी मित्रता भी है। इस अवधि में आपको जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन में है, प्रोफेसर हैं, IT सेक्टर में है, वकालत करते हैं, CA हैं, पत्रकार है, मीडिया लाइन से ताल्लुक रखते हैं, एजुकेशन लाइन से ताल्लुक रखते हैं, और अपने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट में डील करते हैं, एग्रीकल्चर में है, इन सभी जातकों को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। इन लोगों को काफी अच्छा करियर में अच्छा ग्रोथ नजर आएगा, एक अच्छा फंड इनके पास आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शनि के ये 40 दिन अस्त होने में थोड़ा सा पैसों का क्रंच, तो दबाव तो जो है बना रहेगा, क्योंकि व्यय भाव में बैठे हैं शनिदेव 12th हाउस में। तो आपको पैसा आएगा, बट आने से पहले वो अपने जाने के रास्ते भी बना लेगा। तो आपको एक इन 40 दिनों के लिए अपना फंड मैनेजमेंट कर लेना चाहिए कि हर महीने या कब कितने दिन में कितना फंड आपको इन्वेस्ट करना है, और अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण करके चलना होगा, कंट्रोल करके चलना होगा। विंडो शॉपिंग ना करें, चलते चलते जो एक कुछ लोगों की आदत होती है, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस अवधि में इन 40 दिनों में आपको पैतृक संपत्ति से भी काफी लाभ मिल सकता है। इन 40 दिनों में जो लोग भी टीचिंग लाइन में है, प्रोफेसर लाइन में है, IT सेक्टर में है, वकालत कर रहे हैं, CA हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में काफी सफलता, काफी उन्नति मिलने वाली है। आपके अभी तक के जो भी रुके अटके काम थे, वो सभी काम फटाफट धरातल पर होते चले जाएंगे। पाइपलाइन में अगर कोई आपके काम अटके हुए थे या आपने प्लानिंग कर रखी थी, अब वो इम्प्लीमेंट करने का सही मौका आ चुका है। बिजनेस को भी आप इस अवधि में बहुत ज्यादा विस्तार दे सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं। किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ के आप अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी सबसे उपयुक्त समय रहने वाला है। आपको इस अवधि में प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनको भी काफी लाभ मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित काफी बड़ा लाभ दिखता है। आपकी अगर कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है।
इस पूरी अवधि में जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। इस अवधि में आपका किया गया निवेश या पुराने निवेश से अच्छा प्रॉफिट बुक करने का समय ये नजर आता है। आप जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते थे, जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। इस समय में आपको बहुत सारे अच्छे आपके गोल टारगेट पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छे प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने की भी संभावनाएं हैं। जो लोग आर्मी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, थल सेना से, तो आर्मी में थल सेना वालों के लिए भी अच्छे प्रमोशन इंक्रीमेंट की भी संभावनाएं नजर आती है। बहुत समय से अगर आपको छुट्टी नहीं मिली थी तो छुट्टी भी मिल सकती है। इस अवधि में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर वाले नौकरी वालों के लिए अच्छे पैकेजेस पर आपके लिए कोई अच्छी बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है, जिसको आप स्वीकार करके अपने सुनहरे भविष्य का सपना पूरा कर सकते हैं। आपको विदेश से संबंधित भी काफी अच्छा बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों का विदेश जाकर बसने का सपना है, पीआर लेने के लिए में जो अड़चने आ रही थी, वो सभी अड़चने भी दूर होती हुई नजर आ रही है। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करने का जिनका सपना था, वो सपना भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन राशि वालों के जातकों के जीवन में अगर आप शादी के योग्य स्वयं हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं इस अवधि में। और अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, जिनको आप बातचीत करके शादी में तब्दील कर सकते हैं। आपके घर में नई प्रॉपर्टी, नया वाहन और नया मेहमान, ये तीनों ही चीजें आने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कहीं कोई उलझन थी, कोई खटपट थी, तो वो इस अवधि में सुलझती हुई नजर आ रही है। आपस में बातचीत करके तालमेल बिठाकर जो भी समस्याएं थी वो उन सभी का समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, डिस्टेंस आ गया था, ऑन ऑफ स्थिति हो रही थी, ब्रेकअप की स्थिति आ गई थी, उन सभी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपका रिश्ता एक अच्छे बॉन्ड की तरफ बढ़ते हुए शादी की तरफ भी बढ़ सकता है। आपको बस इस 40 दिनों में कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर टालना नहीं। अगर कोई समस्या आपको नजर आती है तो समस्या। कर्क राशि, शनि का 40 दिन के लिए अस्त होना कर्क राशि वालों के जीवन में क्या क्या गुड न्यूज लेकर के आता है और कहाँ इन्हें सावधानी बरतनी है, आइए जानते हैं। शनिदेव जो है 40 दिन के लिए अस्त होने जा रहे हैं। 7 मार्च से लेकर तो 13 अप्रैल तक शनिदेव अपनी अस्त स्थिति में रहेंगे। 9 ग्रहों में एक शनि ऐसे प्लैनेट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिनकी चाल बहुत धीरे है। शनि को कहा जाता है शनि शनि। शनि की महादशा 19 साल की होती। सबसे लंबा टाइम अगर किसी ग्रह का होता है तो वो शनि की महादशा होती है, जो कि 19 साल चलती है। 7.5 साल की होती है तो 2.5 साल की होती है। और शनि की अंतरदशा, महादशा, वक्री होना, मार्गी होना, अस्त होना, उदय होना, इन सभी चीजों का भरपूर प्रभाव प्रत्येक राशि वालों के जातकों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। आइए जानते हैं इस समय शनिदेव 40 दिन के लिए अस्त होने वाले हैं, तो कर्क राशि वालों के जातकों के जीवन में इस पूरे 40 दिनों में क्या प्रभाव शनिदेव का रहेगा। शनिदेव जब 7 मार्च को अस्त हो जाएंगे और 13 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, इस दौरान इस पूरे 40 दिन में आपकी लंबी यात्राओं की संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर आती है। आपको इस पूरे 40 दिन में हो सकता है कई सारी आपकी यात्राएं देश में हो और विदेश अगर जाने के इच्छुक हैं तो विदेश का भी आपका चक्कर लग सकता है। इन 40 दिनों में शनिदेव अपनी अस्त स्थिति में आपके कई सारे रुके अटके कामों को पूरा करवा देंगे। जब शनि उदय होते हैं तो उनकी चाल बड़ी कहते हैं शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं, तो आपके होने वाले कामों की रफ्तार भी उसी प्रकार होती है। जब शनि अस्त हो जाएंगे यानी कि वो छुट्टी पर चले जाएंगे, आप अपनी चतुराई के साथ फटाफट सारे काम अपने निपटा सकते हैं। आपके रुके अटके सभी काम बनते चले जाएंगे। आपके पाइपलाइन में जो भी आपके प्लानिंग थी उनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस अवधि में। आपके व्यापार में भी काफी विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। आप व्यापार को काफी बढ़ा सकते हैं और उम्मीद से दुगना
आप अपने व्यापार में जो है प्रॉफिट भी नजर आएगा आपको। अगर आप कोई अपना व्यापार चेंज करना चाहते हैं तो इस टाइम में आप इस अपने बिजनेस को भी शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। आपको इस पूरे अवधि में 40 दिन में जो लोग भी नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी से संबंध रखते हैं, उनको कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर अच्छी जगह ट्रांसफर चाह रहे थे तो वो भी हो सकता है। आपका विदेश संबंधित वीजा भी लग सकता है, पीआर भी मिल सकता है आपको। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को अच्छे पैकेज पर किसी अच्छी कंपनी से ऑफर लेटर आ सकता है। आपके कार्यस्थल पर आपका नाम का डंका बजेगा, आपके बॉस से आपको एप्रिशिएशन मिलेगा, आपकी टीम से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। ये 40 दिन का समय आपको भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से सबका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के सभी लोगों का, अपने वर्क प्लेस पर सभी बिजनेस कलीग्स का, जॉब करते हैं उन कलीग्स का, पार्टनर्स का, प्रत्येक व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिलेगा और उनके सपोर्ट से आप फटाफट अपने कामों को इम्प्लीमेंट करके बड़ा मुनाफा कमाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे 40 दिनों में अगर आपको कोई पुरानी हेल्थ समस्या थी तो वो भी डायग्नोज होकर उसका भी इलाज संभव हो पाएगा। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उनको भी बहुत अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से जमीनों के जो आपके काम रुके अटके चल रहे थे वो सभी काम फटाफट से होते चले जाएंगे। कोई अच्छी बड़ी डील होती हुई नजर आ रही है जिसमें आपको काफी अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको भी काफी प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी 40 दिन की अवधि में आपको रिस्क लेकर के आप काम करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। आप रिस्क उठाएंगे, चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे और कामों को धरातल पर इंप्लीमेंट करके काफी मुनाफा और वाहवाही पाएंगे। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इस पूरे अवधि में काफी अच्छा बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, एक पीस ऑफ माइंड होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा क्वालिटी टाइम आप अपने अपनों के साथ बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, नई जमीन जायदाद घर फ्लैट का सुख भी आपको मिल सकता है। जिनका अपने घर में जाने का सपना है वो सपना भी पूरा हो सकता है। नई गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। आपको सावधानी केवल अपनी हेल्थ में रखनी है और आपको अपनी सावधानी वाहन चलाते समय यानी कि गाड़ी ड्राइव करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। गाड़ी रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, स्पीड लिमिट के अंदर ही आपको गाड़ी चलानी है और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें। शनिदेव भले ही कितने ही अस्त हुए हों लेकिन वो कर्म फल जाता है और अगर आपने किसी नियम का उल्लंघन किया तो आपके कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लग सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसको 2-4 बार व्यवस्थित पढ़े। आपको नहीं समझ में आता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति को वो पढ़वाकर उसके बाद आप साइन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अन्यथा कहीं आपको गलत आपके जो सिग्नेचर करने उस वजह से आप फंस सकते हैं। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल ये 40 दिन कर्क राशि वालों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएंगे। शनिदेव जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इस समय इन 40 दिनों में शनिदेव का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। प्यार, पैसा, परिवार, मान सम्मान, नेम फेम, मनी, सब कुछ शनिदेव आपको छप्पर फाड़ कर देने के लिए आ गए हैं। शनिदेव का आशीर्वाद और ज्यादा प्राप्त करते रहने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए निरंतर रूप से। सुंदरकांड का पाठ भी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको YouTube पे चलाकर सुनना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें केसर लाल और केसरिया रंग का उनको चोला चढ़ाएं। आप सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। शनिदेव हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाने से आपका भी झंडा सदा ऊंचा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए ये पीरियड बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो इस सही समय का उपयोग करके आप अपने जीवन को सुनहरा बनाइए।